हेलो दोस्तों, आपने पहाड़ों की रानी मसूरी का नाम तो सुना ही होगा। हर साल यहाँ लाखों लोग इसकी खूबसूरती को देखने आते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती के ठीक पीछे पहाड़ों में एक ऐसा राज छिपा है जिसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक ऐसी जगह जहाँ एक दो नहीं, 10 या 20 नहीं, बल्कि पूरे 50,000 मजदूर एक साथ तड़प तड़प कर मर गए। आज उस बात को सालों बीत चुके हैं, पर वहाँ का सन्नाटा आज भी चीखता है। लोग कहते हैं कि अगर आप गलती से भी रात के 12 बजे के बाद उस जगह के आसपास भी रुक गए तो आपको पहाड़ों से आने वाली हवाओं में सांस लेने की आवाज़ नहीं, बल्कि उन 50,000 मरे हुए लोगों की रोने और खांसने की आवाज़ सुनाई देगी। आखिर क्या हुआ था उस साल? क्यों एक सरकारी ऑर्डर ने उस जगह को हमेशा के लिए एक घोस्ट टाउन में बदल दिया? आज हम इस वीडियो में लंबी ढेर माइंस की हर उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, ट्रू क्राइम और हॉरर इंसिडेंट में अक्सर कहानियां सुनी सुनाई होती है, लेकिन आज की ये वीडियो पूरी तरह रियल सरकारी रिकॉर्ड्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स और लोकल लोगों के बयान पर आधारित है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसकी एक एक मिनट में जो राज खुलेंगे वो आपको हैरान कर देंगे। चलिए चलते हैं साल 1990 के उस खौफनाक दौर में जब ये सारी घटनाएं घटी थी। बात है 1980 के आखिरी सालों की। उत्तराखंड, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, इसी इलाके में लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर का एक बहुत बड़ा भंडार मिला। चूना पत्थर को उस दौर में वाइट गोल्ड कहा जाता था, क्योंकि इसकी डिमांड सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा थी। लंबी डैहर में एक बहुत बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री खोली गई। देखते ही देखते पूरे देश से लगभग 50,000 मजदूर अपने परिवार के साथ यहाँ आकर बस गए। लंबी डैहर, जो कभी एक सुनसान पहाड़ी हुआ करती थी, वो एक छोटे मोटे शहर में बदल गया। वहाँ घर बन गए, छोटी छोटी दुकानें खुल गई, लेकिन इसी चकाचौंध के पीछे माइनिंग इंडस्ट्री के मालिकों का एक बहुत बड़ा लालच चल रहा था। माइंस एक्ट के मुताबिक अंडरग्राउंड माइनिंग में वेंटिलेशन यानी हवा आने जाने का रास्ता और सेफ्टी मास्क सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन लंबी डैहर में इन सारी चीज़ों को पैसे बचाने के लिए इग्नोर किया गया। मजदूर बिना किसी मास्क के दिन में 12-12 घंटे उस जहरीली गुफा के अंदर काम करते थे। हर एक हथौड़े के साथ चूने की वो बारीक मिट्टी हवा में उड़ती और मजदूर के सांस लेने के रास्ते उनके फेफड़े में चली जाती। इसे मेडिकल साइंस में सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस कहते हैं। धीरे धीरे मिट्टी ने मजदूरों के लंग्स को पत्थर बना दिया। पहले उन्हें खांसी शुरू हुई, फिर खांसी के साथ खून आने लगा और फिर एक ऐसी दर्दनाक मौत का सिलसिला शुरू हुआ जिसे रोकना नामुमकिन था। देखते ही देखते लगभग पूरी की पूरी मजदूर आबादी इस जहरीली मिट्टी का शिकार हो गई। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उनकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि लोग दर्द के मारे पहाड़ों से कूदकर अपनी जान दे देते थे। साल 1990 आते आते कोर्ट और सरकार के आदेश पर इन सारे माइंस को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया गया और पूरे इलाके को खाली कर दिया गया। एक झटके में यह हंसता खेलता शहर एक कब्रिस्तान बन गया। माइंस तो बंद हो गई, लेकिन असली खौफ इसके बाद शुरू हुआ। वो कहते हैं ना, जो इंसान अपनी पूरी उम्र पूरी किए बिना ही तड़प तड़प कर मर जाता है, उनकी आत्माएं वहीं भटकती रहती है। यहाँ तो 50,000 आत्माएं थी। माइंस बंद होने के कुछ सालों बाद लोकल लोगों ने नोटिस किया कि लंबी डैहर के उन खाली पड़े मकानों से रात को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें खदानों के अंदर धुंधले साए चलते हुए दिखते हैं, जो हाथ में माइनिंग का हथौड़ा लिए आज भी पत्थर तोड़ते रहते हैं। कहा जाता है कि साल 2000 के आसपास इंडियन आर्मी का एक ट्रक इसी रास्ते से गुजर रहा था। रात का वक्त था और कोहरा बहुत ही ज़्यादा था। अचानक ड्राइवर को सामने रास्ते पर एक औरत खड़ी दिखी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारी, लेकिन ट्रक फिसलकर सीधे खाई में जा गिरा। इस हादसे में कई जवान शहीद हो गए। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उस रात उस रास्ते में कोई औरत थी ही नहीं। वहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि वो कोई औरत नहीं थी, वो उन्हीं मजदूरों में से किसी एक की आत्मा है जो रात के वक्त रास्ते में आकर गाड़ियों को अपना शिकार बनाती है।
आज भी अगर आप मसूरी के लोकल टैक्सी ड्राइवर से पूछेंगे तो वो रात के 10 बजे के बाद आपको लंबी ढेर के रास्ते से ले जाने से साफ मना कर देंगे। इस जगह का खौफ सिर्फ भूत प्रेत तक ही सीमित नहीं है। साल 2012 के आसपास यहाँ एक और अजीब घटना घटी। इसी इलाके के आसपास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसका कारण आज तक क्लियर नहीं हो पाया। पायलट के मुताबिक अचानक से उनके सारे नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था, जैसे कोई मैग्नेटिक फोर्स उन्हें नीचे की तरफ खींच रहा हो। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का मानना है कि एक ही जगह पर इतनी बड़ी संख्या में नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो जाती है तो वो वहाँ के वातावरण को भी इफेक्ट करने लगती है। यहाँ तक कि कई बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैसे गौरव तिवारी, जो इंडिया के बहुत बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने भी इस जगह के बारे में कहा था कि यहाँ पर EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रीडिंग बहुत अजीब आती है। मशीन के पॉइंटर्स अचानक से उन बचे कुचे घरों के अंदर जाते ही हाई हो जाते हैं जिन कमरों में कभी मजदूर रहा करते थे। आज लंबी ढेर माइंस एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्हें खतरों से खेलना पसंद है। दिन के उजालों में ये जगह टूटा हुआ खंडर लगता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है पहाड़ों की ठंडी हवाओं के साथ यहाँ का खौफ जिंदा हो उठता है। क्या ये सच में उन 50,000 मजदूरों की तड़पती आत्माओं का श्राप है जो इस जगह को छोड़कर नहीं गई, या फिर ये सिर्फ एक मौत का खौफ है जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल अनरियल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।